आपके यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। कानों में कंगना कहानी का शेष भाग हम पढ़ेंगे। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती का हार, कट की कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलरक्त रंजित चरणों पर अर्थात रंग लगे चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बांधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के साथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमके खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में सशंग निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की लड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदोवर खिल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर को जाते जाते बीच में ही टक कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर के दरवाजे पर सिर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा, जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा, सब बंदूकें झाँकी, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। श्रृंगार बक्स में छिपकली बैठी थी, उसी दम किरण पर झपटी। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निस्सहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चाँद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक नवज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकल कर किसी आश्रय से वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, छीड़ कंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई। लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राणप्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ। नशा चढ़ा, नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल गई। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रहा। स्टूडेंट्स, ये कहानी नरेंद्र ने स्वयं लिखा है। ऐसा रचनाकार ने बताया कि नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। फ्रेंड्स, कानों में कंगना कहानी पूरी हुई। अब अगले वीडियो में हम अगली कहानी देखेंगे।